नमस्कार। आज अपने चावल के बारे में जानेंगे। अपने भारत की कृषि फसलों के बारे में पढ़ रहे थे, मुख्यतः खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज हम भारत में चावल की कृषि, उसका उत्पादन, वितरण, उसके लिए आवश्यक जो भौगोलिक दशाएं हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। चावल एक मुख्य खाद्यान्न फसल है। भारत में इसका जो उत्पादन है वह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सभ्यता के समय से ही होता आ रहा है। भारत से ही चावल का जो पौधा है वह विश्व के अन्य देशों में, जैसे कि मिस्र, यूरोप या फिर अन्य एशियाई देश हैं, वहाँ पर ले जाया गया। चावल देखें आज के समय में तो भारत के लोगों का मुख्य खाद्यान्न है। इसके महत्व का हम अनुभव इसी बात से कर सकते हैं कि भारत की कुल आबादी में से 3/4 जनसंख्या जो है उनका मुख्यतः खाद्यान्न चावल ही है। चावल विश्व में अगर हम देखें तो उत्पादन की दृष्टि से चाइना का प्रथम स्थान है। उसके बाद भारत चावल उत्पादन के दृष्टि से द्वितीय स्थान रखता है। लेकिन भारत में अगर हम देखें तो खाद्यान्न फसलों में प्रथम स्थान पर चावल ही आता है। हालांकि प्रति हेक्टेयर इसका जो उत्पादन है वह कम है। इस कारण से क्षेत्रफल अधिक होते हुए भी उत्पादन की दृष्टि से इसका द्वितीय स्थान विश्व में है। अर्थात अगर हम देखें विश्व में तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर तो चावल भारत में ही उत्पादित किया जाता है, परंतु यहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका कम है। अब बात करते हैं अपने चावल के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं उनके बारे में। अर्थात जो चावल है वह विश्व में भारत के सभी राज्यों में इसका उत्पादन नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक स्थान पे इसके लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं अथवा भौगोलिक परिस्थितियां हैं वह एक समान या फिर इसके अनुकूल नहीं मिल पाती हैं। तो वह कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तापमान के बारे में। तो जो तापमान है, चावल क्योंकि एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है तो इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पौधे को बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक की आवश्यकता रहती है। या फिर यूँ मानो तो चावल जो है वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान में उत्पादित कर ही नहीं सकते। उसके बाद बात करते हैं वर्षा की। तो चावल उत्पादन के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता रहती है। आर्द्र अर्थात नमी होना जरूरी है। फसल को बोने के बाद भी 15 से 20 दिन तक क्यारियों में पानी भरा हुआ होना चाहिए, अर्थात पानी खड़ा रहे चावल की क्यारियों में जब अपने फसल को बोते हैं, चावल के बीज को बोते हैं। यही कारण है कि जो चावल है वह प्रमुखतः भारत में अगर हम देखें तो नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में अथवा बाढ़ युक्त क्षेत्रों में उत्पादित किए जाते हैं, क्योंकि समुद्र के डेल्टाई क्षेत्रों में भी पानी अधिक रहता है। दलदली एरिया लगभग रहता है। समुद्र तटीय एरिया भाग में भी ऐसा ही भौगोलिक दशाएं देखने को मिलती हैं। वहीं बाढ़ युक्त क्षेत्रों में भी पानी काफ़ी समय तक वहाँ पे खड़ा रहता है। लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में चावल उत्पादित किया जाता है। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर चावल के लिए सिंचाई की जाती है, अर्थात सिंचाई के माध्यम से भी चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं मिट्टी के बारे में। चावल के लिए सबसे पहली जो आवश्यक दशा है मिट्टी के लिए वह समतल उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, अर्थात यह मैदानी भागों में होता है। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर चावल का उत्पादन चूँकि आपको बताया है डेल्टाई तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है, तो वहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? लगभग डेल्टाई मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा चिकनी, दोमट या कछारी मिट्टी में भी चावल का उत्पादन होता है। अगर हम चावल के लिए अन्य आवश्यक परिस्थितियों की उल्लेख करें तो सबसे पहले इसमें देखें कि खाद का महत्वपूर्ण स्थान है।
रासायनिक खाद जैसे सल्फेट, सुपर फास्फेट इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जैविक खाद, गोबर इत्यादि का भी उपयोग भारत में किया जाता है, क्योंकि चावल एक ऐसी फसल है जो जब भी इसका उत्पादन किया जाता है यह मिट्टी से जैविक तत्वों का शोषण कर लेती है। तो ऐसे में धीरे धीरे जैविक तत्वों की कमी मिट्टी में होती रहती है। तो अगर ऐसे में हमें चावल का उत्पादन करना है तो उसके लिए खाद आवश्यक है। न केवल खाद बल्कि इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता भी पड़ती है, क्योंकि जो चावल के पौधों को क्यारियों में लगाने के लिए उसकी निराई गुड़ाई, कटाई इत्यादि कार्यों के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो अधिक जनसंख्या व कम भूमि के कारण पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में भी सीढ़ीनुमा खेत बनाकर चावल का उत्पादन किया जाता है। तो यह थी चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा, यानी कि तापमान जो है यह 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। वहीं वर्षा जो है वह 100 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिट्टी में अगर हम देखें तो डेल्टाई और समुद्र तटीय बाढ़ युक्त क्षेत्र में चावल का उत्पादन किया जाता है। अन्य में अगर हम देखें तो इसमें श्रमिक और खाद इत्यादियों की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करते हैं अपने चावल की विभिन्न फसलों के प्रकार के बारे में। भारत में चावल क्षेत्र मौसम के अनुसार अलग अलग बोया जाता है। अगर हम भारत में चावल की फसलों के प्रकार को देखें तो इसे मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: मैदानी चावल, पहाड़ी और पठारी चावल। नदियों द्वारा निर्मित जो मैदानी भाग है वहाँ पर या फिर समुद्र तटीय मैदानी क्षेत्रों में जो चावल उत्पादित किया जाता है उसे मैदानी चावल कहते हैं। जबकि जो पठारी भाग है अथवा पहाड़ी भाग है वहाँ पर जो सीढ़ीनुमा खेत बना करके चावल का उत्पादन किया जाता है वह पहाड़ी चावल कहलाते हैं। मुख्यतः पहाड़ी चावलों में देखें तो 3 प्रकार के चावल आ जाते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है। अमन को अघनी चावल भी कहते हैं। उसके बाद औस और 3rd नंबर पे है बोरो। इसके बारे में जानते हैं। भारत में शीतकाल में उत्पादित चावल की फसल को शीतकालीन या अमन के नाम से जाना जाता है। यह मानसून के प्रारंभिक समय में यानी कि जुलाई अगस्त में अमन को बोया जाता है। अक्टूबर दिसंबर के मध्य में इसको काट लिया जाता है। ध्यान रहे कि जुलाई अगस्त में इसको बोया जाता है, अक्टूबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। भारत का सर्वाधिक उत्पादन इसी समय किया जाता है। यह चावल की एक उत्तम किस्म है। उसके बाद बात करते हैं अपने औस की। जो औस है इसे कुंवारी या शरदकालीन चावल भी कहते हैं। इसका उत्पादन मई जून से सितंबर अक्टूबर के मध्य रहता है। यह एक वर्षाकालीन चावल है। औस एक वर्षाकालीन चावल है। नेक्स्ट है बोरो। चावल की इस फसल का उत्पादन नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल के मध्य किया जाता है। नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल, अर्थात कि यह एक ग्रीष्मकालीन चावल है या ग्रीष्मकाल में होने वाला चावल है। भारत में बोरो का उत्पादन केवल कुल चावल उत्पादक क्षेत्र के 1% भाग पर ही किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अमन है यह एक शीतकालीन है अथवा शीतकालीन इसे कहते हैं फसल, और जो ओस है इसे शरदकालीन फसल कहते हैं। जो बोरो है यह ग्रीष्मकाल में बोई जाती है। नेक्स्ट, बीजों के बोने के आधार पर चावल के उपभाग, यानी कि जो चावल हैं उनके जो बीज हैं उन्हें भी अलग अलग तरीके से बोया जाता है, जिसमें सबसे पहला प्रकार है छिटकर या बिखेर कर। चावल के बीजों को खेत में बिखेर कर खेत में हल चला दिया जाता है। इस विधि का उपयोग ऊबड़ खाबड़ या असमतल भूमि में किया जाता है। सेकंड है आरोपण विधि। आरोपण विधि में सर्वप्रथम चावल के बीजों को एक जगह में बोया जाता है। इसके बाद पौधा 10 से 15 सेंटीमीटर जब बड़ा हो जाता है तब उसे क्यारियों में बो दिया जाता है।
यह विधि का उपयोग समतल और मैदानी भागों में किया जाता है। यह एक उत्तम विधि है जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिकतम होता है। यह विधि है आरोपण विधि, यानी कि एक जगह पे उगाया और फिर उसे किसी दूसरी जगह पे जाके आरोपित कर दिया। जबकि बिखेर कर को क्या है, सीधा अपने चावल के बिखेरते हैं, उसके बाद हल चला देते हैं। इसके बाद है हल चलाकर। इस विधि में अगर हम देखें तो इसका उपयोग खेतों में हल चलाकर बीज बोने में किया जाता है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हल चलाकर फसलों की बुआई की जाती है, अर्थात साथ के साथ हल चलाया जाता है और साथ के साथ उसमें बीज बो दिए जाते हैं। तो यह थे चावल की विभिन्न प्रकार की फसलों के चावल की फसलों के विभिन्न प्रकार। तो अभी अपने पढ़ा है भारत में इसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं और चावल में भारत में किन किन प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि उपयुक्त अध्ययन के आधार पर भारत में कौन कौन से राज्य हैं जहां पर चावल का उत्पादन किया जाता है। तो चावल उत्पादक राज्यों में अगर हम देखें तो सबसे पहले नाम आता है पश्चिम बंगाल का। भारत का यह राज्य चावल को उत्पादन करने की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहाँ पर जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, या फिर यूँ कहें कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, वो यहीं पर है। तो इसी कारण से, क्योंकि यह डेल्टाई भूभाग है यहाँ पर, तो यहाँ पर सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है और भारत में यह राज्य है चावल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष क्योंकि नदियों द्वारा जो लाई गई जलोढ़ मिट्टी है उनका जमाव कर दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश चावल उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। अर्थात अगर हम देखें कि चावल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो उस दृष्टि से पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पहला स्थान जो है वह किसका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का है। परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो कम होता है। तो इसलिए चावल उत्पादन की दृष्टि से अगर पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है तो इसका दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर भी देश के कुल उत्पादन का लगभग 13% जो चावल है वह उत्पादित किया जाता है। चावल उत्पादक क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे तराई क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र स्थित हैं जहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब की। तो तमिलनाडु के बाद प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन का राज्य में द्वितीय स्थान है, वह कौन सा है, पंजाब। भारत में पंजाब राज्य का द्वितीय स्थान है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से। और चावल उत्पादन में पंजाब का तीसरा स्थान है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक तमिलनाडु में और उसके बाद पंजाब में होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु का चावल उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वह भारत में सर्वाधिक तमिलनाडु में ही किया जाता है। तो ध्यान में रखना इस बात को कि अगर तो हम देखें चावल उत्पादन की दृष्टि से तो पहला स्थान आता है पश्चिम बंगाल का। अगर हम देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पहला स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। लेकिन अगर हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया जाता है तमिलनाडु, उसके बाद पंजाब में। इनके अलावा अन्य राज्यों की हम बात करें तो अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश का भी चावल उत्पादन में नेक्स्ट इसके बाद उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश का ही स्थान आता है। बिहार भी चावल उत्पादन की दृष्टि से एक मुख्य राज्य है। यहाँ पर शरदकालीन शीतकालीन दोनों प्रकार के ही चावलों का उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा में भी देखें तो भारत के लगभग 10% चावल का 10% चावल जो हैं वह
उड़ीसा में उत्पादित किए जाते हैं। यहाँ का कटक, संबलपुर, पुरी, मयूरभंज इत्यादि मुख्य चावल उत्पादक जिले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान भी कटक में ही है, कटक उड़ीसा में है। इनके अलावा मध्य प्रदेश में, असम में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। छुटपुट राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिला के देखें तो चावल जो है, क्योंकि भारत की एक मुख्यतः खाद्यान्न फसल है, तो लगभग भारत के आधे से ज़्यादा राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं चावल के आयात व निर्यात की। चावल हरित क्रांति के बाद भारत में इसके उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। उससे पहले की बात करें, हरित क्रांति से पूर्व की, तो चावल का भारत आयात करता था, लेकिन आज अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में भारत चावल का निर्यात करता है। वर्तमान में अर्थात हरित क्रांति के बाद से लेकर के अब तक न केवल भारत आत्मनिर्भर हुआ है चावल उत्पादन की दृष्टि से, बल्कि यह एक मुख्यतः निर्यातक देश भी बन गया है। चावल का निर्यात भारत से अधिकतर दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में किया जाता है, जिसमें इंडोनेशिया भारत का मुख्यतः चावल उत्पादक आयातक देश है। तो भारत से जो चावल का निर्यात है वो सर्वाधिक इंडोनेशिया में किया जाता है। तो यह था भारत में चावल का उत्पादन, वितरण और उसकी भौगोलिक दशाएं और चावल का आयात व निर्यात। अपने जाना कि किस प्रकार का जो क्लाइमेट है अथवा भौगोलिक दशाएं हैं वह चावल के लिए आवश्यक होती हैं। भारत में कितने प्रकार की जो फसलें हैं वो यहाँ पे चावल की बोई जाती हैं, और किन किन विधियों से भारत में चावल का उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ ही हमने यह देखा है कि भारत में इस वीडियो में समझा है कि भारत के किन किन राज्यों में चावल का उत्पादन किया जाता है, और अंत में हमने यह भी जाना कि चावल के मामले में भारत एक आत्मनिर्भर देश है और आज वर्तमान में चावल का निर्यात भी करता है। न केवल यह भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या के खाद्यान्न की आपूर्ति करता है चावल, बल्कि इसका निर्यात भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने चावल का अध्ययन किया। इसी क्रम में हम नेक्स्ट जो आपके पाठ्यक्रम में फसल के बारे में लिखा है उसके बारे में जानेंगे। तो इसे अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर नोट कर लें। धन्यवाद।